अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम एक अहम सवाल पर बात करने जा रहे हैं कि क्या किशमिश ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। हम ये भी जानेंगे कि किशमिश में कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं और ये ब्लड शुगर पर किस तरह असरअंदाज होती है और इसके इस्तेमाल में किन बातों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप या आपके किसी भी करीबी शख्स को शुगर का मर्ज लाहक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किशमिश क्या है। किशमिश कुदरती तौर पर खुश्क किए गए अंगूर होते हैं जो न सिर्फ जायके में मीठे होते हैं बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर, आयरन, पोटाशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और कुदरती शक्कर पाई जाती है। किशमिश दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल की जाती है, जैसे नाश्ते में, मीठे पकवानों में और मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में जायका बढ़ाने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़ियाबतीस के मरीज किशमिश खा सकते हैं या नहीं। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए सबसे अहम चीज ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है। क्योंकि किशमिश में कुदरती मिठास होती है, इसलिए ये खून में ग्लूकोज की मिकदार पर असर डाल सकती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज होती है। ये वो पैमाइश होती है जो बताती है कि वो खाने की चीज, किसी भी खाने की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को, यानी कि आपकी ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ा सकती है। मतलब ये है कि किशमिश खाने से ब्लड शुगर फौरी तौर पर ज्यादा नहीं बढ़ती बल्कि दरमियानी रफ्तार से बढ़ती है। लेकिन अगर कोई ज़ियाबतीस का मरीज ज्यादा मिकदार में किशमिश खा ले तो ब्लड शुगर लेवल खतरनाक हद तक बढ़ भी सकता है। क्या किशमिश ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए मुफीद हो सकती है? एक तहकीक के मुताबिक मुनासिब मिकदार में किशमिश खाने के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, खास तौर पर अगर आप इसे मुकम्मल ग़िज़ा का हिस्सा बना ले और दीगर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को मुतवाज़न रखें। अब आइए बताते हैं कि किशमिश के मुमकिन फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें कुदरती फाइबर होती है जो हाजमे को बेहतर बनाती है और ब्लड शुगर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने में मदद देती है। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके जिस्म में मौजूद सोजिश को कम करने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं और ये ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। कुछ तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि किशमिश खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जो अक्सर ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए एक बड़ा मसला होता है। इसलिए मसनूई शक्कर की बजाय अगर किशमिश को कुदरती मिठास के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये एक सेहतमंद ऑप्शन हो सकता है। अब आइए आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताते हैं। अगरचे किशमिश कुछ फायदे रखती है, लेकिन ज़ियाबतीस के मरीजों को इसे खाने के वक्त थोड़ी सी एहतियात जरूर करनी चाहिए। नंबर 1, ज्यादा मिकदार में ना खाएं। रोजाना 1 से 2 चम्मच यानी कि 30 ग्राम किशमिश खाने की सिफारिश की जाती है। अगर आप ज्यादा मिकदार में खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। नंबर 2, दूसरी मिठास के साथ इसको ना खाएं, क्योंकि किशमिश पहले ही मीठा होता है। इसलिए अगर आप पहले से ज्यादा मीठे खाने खा रहे हैं तो किशमिश खाने से शुगर लेवल मजीद बढ़ सकता है। नंबर 3, हमेशा मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ खाएं। जी हाँ, किशमिश को दीगर प्रोटीन और फाइबर वाली ग़िज़ा के साथ खाएं, जैसे कि बादाम, दही या दलिया, ताकि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकते। ये वो कुछ चीजें हैं जो कि एहतियात लाजमी आपको करनी पड़ेगी। अब ज़ियाबतीस के मरीज किशमिश को अपनी ग़िज़ा में कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप ज़ियाबतीस के मरीज हैं और किशमिश खाना चाहते हैं तो ये चंद तरीके आजमा सकते हैं। सुबह के नाश्ते में आप ओट्स के साथ 1 चम्मच किशमिश खा सकते हैं। इसी तरह आप सलाद में किशमिश को डालें और उसमें नट्स को डालें, यानी कि गिरीदार मेवे, तब भी आप आसानी के साथ इसको खा सकते हैं। इसी तरह किशमिश आप दही में मिला के भी खाएं और इसमें फिर उसका नतीजा ये होगा कि उसके प्रोटीन और फाइबर साथ आपस में मिक्स हो जाएंगे, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। इसी तरह आप इनको हल्के स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इनको बादाम और अखरोट के साथ मिक्स करें, किशमिश को इनके साथ मिक्स करें और स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करें। अब किशमिश और ज़ियाबतीस, क्या हतमी फैसला है? जी हाँ, किशमिश ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए ना मुकम्मल तौर पर मुफीद है और ना ही मुकम्मल तौर पर नुकसानदेह। अगर एतदाल में खाई जाए और मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ इस्तेमाल की जाए तो ये फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन अगर ज्यादा मिकदार में खाई जाए या दूसरी मीठी चीजों के साथ खाई जाए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। हर मरीज का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए किशमिश को अपनी खुराक में शामिल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना इंतहाई जरूरी है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने तफसील से जाना कि किशमिश ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए किस हद तक फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब आपकी राय क्या है? क्या आपने कभी किशमिश को अपनी डाइट में इस्तेमाल किया है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।